गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बुक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बीए बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के लिए है। सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बुक का नाम है वो होती क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इक्वेशंस विच इन्वॉल्व differential coefficients or derivative of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equations। क्या मतलब है? एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होता है डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके? विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसमें चेंज आता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसके कारण चेंज आता है। जैसे आपके पास इसमें क्या है? डी वाई बाई में डी एक्स। वाई क्या है? यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है? यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y में जो चेंज आएगा x के कारण उसको बोलेंगे हम y क्या बनेगा फिर? डिपेंडेंट, और x क्या बनेगा आपका? इंडिपेंडेंट। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली? f इज अ फंक्शन, क्या बोलोगे? f इज अ फंक्शन ऑफ किसका? x कोमा y, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्र, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब अप टू डी एन वाई डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू 0 इज अ जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ही पता है अगर हम कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या होता है। अगर हम इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो आपकी इक्वेट करते हैं किसी चीज़ को, तो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अदरवाइज हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है? इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र। सिर्फ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने अभी इक्वेशंस, एक पर्टिकुलर इक्वेशंस की बात नहीं करी, हमने सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करी है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स को कंटेन करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हमने जो मेन हमारी बुक्स जो हमने स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें पता है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है वो कितने टाइप की होती है? वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है ODE और एक होती है आपकी PDE। ODE आप पढ़ चुके हो, OD ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। अब आप थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको पता लग गया कि एक ऐसी इक्वेशंस जो क्या करे? सिर्फ डेरिवेटिव्स को कंटेन करती है। किसके डेरिवेटिव्स को? डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको बताया एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल। अब दोनों में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करती है। जो दोनों में फ़र्क रहता है कि ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या फ़र्क है। ऑर्डिनरी में क्या होता है कि ऐसी इक्वेशन जो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जैसे यहाँ x है, क्लियर है, सिंगल है, डी वाई बाई डी एक्स, वाई उसका क्या है? डिपेंडेंट है, एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना इस पूरी इक्वेशन में, इट नोन एज द ऑर्डिनरी। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? दो है। जेड को, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं करली का, क्या बोलते हैं? करली जेड बाई करली एक्स। ये यूज होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स में, क्लियर है? तो करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली वाई। हेयर जेड इज a dependent variable, x and y are independent variable। यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
लेकिन इसने क्या बोला, ऑर्डिनरी में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंबल, तो दो बोथ आर नोट आ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो हमारी मेन जो बुक है जिसको जो हमने स्टडी करनी है पार्शियल, तो हम सेकंड पर आते हैं। कौन सी इक्वेशंस होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखना पार्शियल होने से पहले उसको डिफरेंशियल इक्वेशन होना पड़ेगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब क्या कंटेन करना चाहिए, वो करली के फंक्शंस, करली जेड बाई करली एक्स, इस टाइप से। पार्शियली डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। In article 1.1.1 equation 6 and 7 are partial differential equation। मतलब आपको दोनों को देख के क्या पता लगा कि दो टाइप की इक्वेशन होती है डिफरेंशियल, एक होती है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या होती है, सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होना चाहिए, और पार्शियल में क्या है, पार्शियल में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होने चाहिए, मोर देन वन होने चाहिए। और सेकंड चेंज क्या है कि जब आप ऑर्डिनरी की बात करते थे, ऑर्डिनरी में क्या होता है, आप टोटल डेरिवेटिव की बात करते हो। आप प्लस टू में स्टडी कर चुके हो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। तो जब आप टोटल डेरिवेटिव की बात करोगे तब आप यूज करोगे ऑर्डिनरी का, ऑर्डिनरी या डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आप नॉर्मल बोल सकते हो। जब आप करली की बात करोगे वहां यूज करोगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसको बोलते हैं, उसमें हम नाम लेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का। क्लियर है। अब जो हमने स्टडी करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, partial differential equations, a differential equation involving partial derivative of dependent variable। अब ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, जो मेन जब आपने यूज देखना है कि पार्शियल और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है। अगर कोई इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल के वन और मोर, एक हो सकता है एक से ज्यादा, विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट, जो मेन चीज आई इसमें कि जो आप स्टडी करते थे किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल था। यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन टू और मोर देन वन है। क्लियर है बस। जो मेन अगर आपसे कोई पूछे कि जो आप इसको, जैसे आप हायर स्टडीज में जाओगे मैथ्स में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, पार्शियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, एक से ज्यादा होते हैं। ये है कि वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होने चाहिए, यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड थिंग क्या है कि जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करोगे तो उसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करोगे, मतलब करलीज के फंक्शन आएंगे, करली जेड बाई करली एक्स आएगा। जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करोगे तो टोटल डेरिवेटिव्स की बात करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप से फंक्शंस की बात करोगे। उसके बाद क्या है, ये हो गई आपकी जो डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, अब क्या है जर्नल फॉर्म क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, एक्स वाई जेड डी जेड वाई डी एक्स। देखो अब यहाँ पर दो क्यों लिए, क्योंकि आपको पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करते हो आप। तो यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक y, एक x और एक y। z क्या है, डिपेंडेंट है। किस में चेंज आएगा, z में। किसके विद रिस्पेक्ट टू आएगा, x के और y के विद रिस्पेक्ट टू। करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली वाई, करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वायर, इस टाइप से इज इक्वल टू जीरो, इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है, रिमार्क्स देखो इसके, नीड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहता है कि हमें नीड क्यों है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ऑर्डिनरी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, जब आपके पास when टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं। सॉरी, नीड क्या है पार्शियल डेरिवेटिव से अराइज की, कब होती है, जब आपके पास दो, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तब आप पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करते हो।
अब मैं बताऊंगी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स में कैसे करते हो, क्या चेंज होता है टोटल और पार्शियल में। देयरफॉर इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देयर आर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डिफरेंशियल जो मेन है क्या है, पार्शियल में एक तो पार्शियली की बात करते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मोर देन वन होता है। अब हम इसमें कुछ नोटेशंस है जिसका यूज करेंगे आगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि करली जेड बाय करली एक्स, हम जनरली जेड एज अ डिपेंडेंट फंक्शन लेकर चलेंगे, एक्स और वाई एज अ इंडिपेंडेंट फंक्शन लेकर चलेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब आपके पास ये हुआ कि जो जेड होगा, जेड इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब जेड डिपेंडेंट है, एक्स और वाई क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे आपके पास ये चीज है, जेड इज अ फंक्शन एक्स वाई है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या है, पार्शियल के लिए क्या होगा, करली का साइन, करली जेड बाय करली एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आप पार्शियल की बात करते हो तो क्या करते हो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो उसको लेते हो, बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हो, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हो। इस चीज को सबसे ध्यान रखना, जो मेन चीज है आपकी, कि जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ x y का है, एस जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, मतलब z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसको क्या है, अगर आपसे पूछा जाए करली जेड बाय करली एक्स, आप इसको कैसे करोगे, आपको अगर आपको टोटल डेरिवेटिव सिंपल पूछा जाए, आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, आपसे पूछा गया है डी जेड बाई डी एक्स क्या होता है, और करली जेड बाय करली एक्स क्या होता है। इसका करली जेड बाय करली एक्स बताओ। मैंने आपको क्या बताया कि ये पार्शियल की बात है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हो उसको देखो, बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। अब मुझे ये बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू, अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करोगे, क्योंकि क्या होता है, एक्स का करते हो उसके कांस्टेंट जो होता है वो चीज आती है सेम। अब यहाँ क्या है, जेड एक्स, जेड क्या है एक्स वाई, किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो क्या बनेगा कांस्टेंट एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या बना, वन। क्लियर हुई ये बात। एक दो और एग्जांपल बताती हूँ, जेड क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, आपको किसका करना है, करली जेड बाई करली एक्स का करना है, मतलब किसका करना है, एक्स का। वाई क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या बनेगा, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई क्या है कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। सेम अगर मैं कर ली, अब ये डी जेड है, टोटल डेरिवेटिव की बात है, टोटल में आप दोनों को लेकर चलोगे, टोटल की कैसे करते हो, टोटल में आप क्या करते हो टोटल में क्या करते हो, टोटल में आप करोगे पहले तो x के विद रिस्पेक्ट टू करती हूँ मैं इसका टोटल का, तो क्या बनेगा, ये 2x बनेगा, y बनेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर एज इट इज बनेगा, y का क्या बनता है dy बाई में dx। ये तो आप चीजें पढ़ चुके हो, ये टोटल डेरिवेटिव आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हो। अब बात करोगे पार्शियल की, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, पार्शियल में जिस इंडिपेंडेंट का डेरिवेटिव करते हो उसी को देखते हो, बाकी को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हो। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखो, नीड ऑफ ये बता दिया, ये ध्यान रखना है, करली जेड बाई करली एक्स को पी लोगे, करली जेड बाई करली वाई को क्यू लोगे, करली टू जेड करली एक्स स्क्वायर को आर लोगे, करली टू जेड करली एक्स करली वाई को एस लोगे, करली स्क्वायर जेड करली टू जेड करली वाई स्क्वायर को टी लोगे। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पांचों की नोटेशंस। नेक्स्ट है आपका order and degree of a partial differential equation. The order of a partial differential equation is the order of the higher order partial derivative occurring in it. ध्यान से पढ़ना, order और degree में थोड़ी confusion रहती है बच्चों को। order क्या होता है, order होता है किसी partial differential equation का जो order किसका होगा, highest order partial derivative होगा। मतलब जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, क्लियर है, पार्शियल है, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जैसे डी करली टू जेड करली एक्स स्क्वायर है, ये चीज है, करली टू जेड करली एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, टू है ना,
करली टू है ना, करली टू, ये तो कितने ऑर्डर की होगी, 2 ऑर्डर की है। डिग्री क्या होती है, इसको ध्यान रखना, किसी भी डेफिनेशन का रट्टा ना मारना, उसको समझना, चाहे आप किसी डेफिनेशन को हिंदी में याद रखो लेकिन उसको समझ के याद रखना। ऑर्डर क्या होता है किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, मतलब d2 जैसे करली 2z करली x स्क्वायर है, करली 3z करली x क्यूब है, मतलब 3 हुई, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो वही उस इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। उसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर 1 है, तो वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर है ये बात सबको। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसकी, ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। हाईएस्ट ऑर्डर देखोगे फिर उसकी डिग्री चेक करोगे, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री उसी की डिग्री चेक करनी है, ये चीजें ध्यान रखना, उसी की डिग्री चेक करनी है। पहले आप क्या चेक करोगे, ऑर्डर, उस ऑर्डर की कितनी डिग्री है। हाईएस्ट जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव आपने यूज करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 3 डिग्री है, 3 ऑर्डर है ना इसलिए, सॉरी 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर तक आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव कितनी बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, तो वही उसका ऑर्डर है। उस ऑर्डर की क्या पावर है, 1 है, तो क्या होगा, वो आपका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हुआ, इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर, इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी है, 1, ऑर्डर कितना है, 1, डिग्री कितनी है इसकी, 4। ये चीजें ध्यान रखना थोड़ी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब तक बच्चे डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्शियल में आप डेरिवेटिव किस टाइप से करते हो। पार्शियल में जब भी आप पार्शियल में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। सेकेंड थिंग, पार्शियल में जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे उसके दूसरे वाले को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। नेक्स्ट क्या है, फॉर लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। लीनियर कब कहोगे, if dependent variable and its partial derivatives occur only in first degree and not multiple together। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से बताओ मुझे इसमें, चलो इस चीज को देखते हैं। x क्या है इसमें, x क्या है इसमें, x आपका क्या है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें क्या कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स occur only in first degree and not multiple together। एक तो क्या होने चाहिए, वो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए और मल्टीपल टुगेदर नहीं होने चाहिए। मतलब ना आपको मल्टीपल टुगेदर नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे z क्या है डिपेंडेंट है, इनटू में करली z बाय करली में x कर दिया, मल्टीपल आ गया ना दोनों का। z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, करली z बाय करली x क्या है, वो भी डिपेंडेंट का डेरिवेटिव है, तो ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर ये मल्टीपल है तो ये नॉन लीनियर बन जाएगी, अगर मल्टीपल नहीं है तो ये कौन सी बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। ये ध्यान रखना, मल्टीपल किसका नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट का। ये हेयर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ देखो आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या बन गया, मल्टीपल बन गया। इसको ओपन करोगे जेड एक्स आएगा माइनस में जेड एक्स वाई, जेड वाई सॉरी, इंटू में कर ली जेड बाई कर ली वाई, इज अ मल्टीपल बन गया जेड डिपेंडेंट का और क्या है उसके डेरिवेटिव का, तो नॉट अ लीनियर। ये क्या है, नॉट अ लीनियर बन गई, उसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नॉट मल्टीपल टुगेदर। अदरवाइज अगर मल्टीपल नहीं है तो आप उसको लीनियर बोलोगे, अदरवाइज आप उसको क्या बोलोगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस बोलोगे। क्लियर है। अगर किसी जगह प्रोडक्ट आ रहा है डिपेंडेंट का और उसके डेरिवेटिव का, इज नोन एज नॉन लीनियर। अगर वो नहीं है, अगर वो सिंपल में है, उसकी डिग्री फर्स्ट आ रही है, फर्स्ट डिग्री में है, मल्टीपल नहीं है, तो आप उसको लीनियर बोलेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। हमने इक्वेशंस को फॉर्म करना है, कैसे करना है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करके। थैंक यू।